हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में जिन फार्मूलों का यूज होना है हम उनको पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला फार्मूला होता है वह है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम। किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, तो वो ये फार्मूला है V=1/√एप्सिलॉन इंटू म्यू। यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, मीडियम की परमिटिविटी है। म्यू क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। अब देखो एप्सिलॉन का जो फार्मूला होता है वो एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, ओके। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम है, ओके। अंडरस्टूड। म्यू इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट होता है इसी तरह से। तो म्यू आर क्या होगा? रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, और म्यू नॉट क्या होगा? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम होगा, ओके। अंडरस्टूड। तो वेलोसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी किसी मीडियम के लिए है V=1/एप्सिलॉन इंटू म्यू होता है, ओके। अंडरस्टूड। देखो यहाँ पर एप्सिलॉन को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव परमिएबिलिटी है, जो पहले चैप्टर कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा था। इसे हम के से भी नोट करते हैं। किसे नोट करते हैं? के से भी कई बार डिनोट करते हैं, ओके। ओके, नाउ नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेलोसिटी फ्री स्पेस या वैक्यूम में क्या होता है? C=1/रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है यहाँ पर म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, हम पहले पढ़ चुके हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम है। तो इसकी जो वेलोसिटी होती है, सी की वैल्यू क्या होती है आपको पता ही है। सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट होता है इन वैक्यूम 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड मिलेगा, ठीक है। अब आपसे यदि डायरेक्ट सपोज करो इसका डायमेंशन पूछता है, तो इसका डायमेंशन किसके डायमेंशन के इक्वल होगा? वेलोसिटी के डायमेंशन के इक्वल होगा, L(T⁻⁻1). इस तरह से इसके डायमेंशंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का दूसरा फार्मूला क्या है यहाँ पर? C=E0/V0। ई नॉट क्या है? मैक्सिमम, जिसे हम पीक भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और बी नॉट क्या है? मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, यहाँ पर ई और बी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों सेम फेस में होते हैं। कैसे होते हैं? सेम फेस में होते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं C=E/B। C= क्या हो जाएगा? E/B हो जाएगा। जिस ई क्या है? किसी पर्टिकुलर टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और बी क्या है? किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेव का मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। अंडरस्टूड। नेक्स्ट फार्मूला C=F/λ। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है वैक्यूम में, ओके। तो स्पीड ऑफ लाइट है जी F/λ होता है। F यहाँ पर क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव है। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ द वेव है। तो इस फार्मूले का भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज होगा, ओके। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट, एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, जिसे हम UE बार से डिनोट करेंगे, वो 1/4 ε0 का होल स्क्वायर। ई नॉट क्या है यहाँ पर? मैक्सिमम, मतलब एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, या कह सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसी तरह एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी,
इसे यू एम बार से डिनोट करेंगे 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट होता है। और ये दोनों आपस में कैसी होती हैं, सेम होती हैं। यू ई बार इक्वल टू क्या होगा, यू एम बार होता है। अब हमें टोटल डेंसिटी फाइंड आउट करना है, तो हम दोनों को क्या कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमें एवरेज एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। ठीक है, तो हम दोनों को ऐड करते हैं। देखो, तो जैसे हम यू बार से डिनोट करेंगे एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगा, यू बार इक्वल टू दिस इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ओके, क्लियर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमने अभी क्या किया, दिस इज एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी है, दिस इज एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, दोनों को ऐड किया तो हमें एवरेज एनर्जी डेंसिटी मिल गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। अब हमें पता है ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। देखो, यू बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू बार इक्वल टू होगा यू ई बार प्लस यू एम बार होगा। हम सपोज करो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हम इसको क्या ले लें, एक्स सपोज कर लें, लेट कर लें कुछ समय के लिए, क्या कर लें, एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स हो जाएगा। तो यू बार इक्वल टू क्या होगा, यू बार इक्वल टू होगा 2x। अब हम x की ए वैल्यू या तो ए पुट कर सकते हैं, हम ए पुट कर सकते हैं। तो देखो, हम ए वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं x की, कौन सी, ए वाली वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 2 × 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, दिस इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की 1/2 ई नॉट एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ओके, अंडरस्टूड। तो देखो, एक तरीका तो ये है कि हम यू बार इस तरह से निकाल लें, दोनों एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी और एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी दोनों को हम ऐड करें, या फिर सिंगल उससे निकाल सकते हैं। तो यू बार इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। इसी तरह से हम इस x की जगह क्या पुट करें, ए वाली वैल्यू पुट कर दें 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो यू बार का एक दूसरा फार्मूला आपको मिल जाएगा, यू बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इक्वल टू 1/2 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये बन गया दूसरा फार्मूला। तो हम कह सकते हैं कि जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर होती है, या फिर 1/2 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट होती है। ठीक, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव की, चाहे हम इस फार्मूले से निकाल लें, इस वाले फार्मूले से हम उसे फाइंड आउट कर लें इस वन से, या फिर हम उसे इस वाले फार्मूले से भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों इक्वल होती हैं और दोनों ही इसकी वैल्यू आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। ओके, अंडरस्टूड। डेरिवेशन हमने उसको यहाँ पर बता दिया है आपको। ये अकेले मैग्नेटिक फील्ड का है, ये मैग्नेटिक फील्ड की एवरेज एनर्जी डेंसिटी है। ये अकेले इलेक्ट्रिक फील्ड की एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी, दोनों आपस में इक्वल होती हैं। कैसी होती हैं, दोनों आपस में इक्वल होती हैं। तो इस फंडा का यूज करके हमने टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी निकाल ली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। ओके, हमने यू बार इक्वल टू एम बार दोनों आपस में इक्वल होते हैं, इसको एक्स किया, फिर इसकी जगह एक्स रखा, इसकी जगह एक्स रखा, इस तरह से उसे क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। ओके,
अंडरस्टूड। ओके, नाउ वी स्टार्ट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंटर अ मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिबिलिटी 9 एंड रिलेटिव परमिटिविटी 100, फाइंड द स्पीड ऑफ द वेव इन द मीडियम। ओके, तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर दिया हुआ है, देखो रिलेटिव परमिएबिलिटी दिया हुआ है, म्यू आर दिया हुआ है जो कि 9 दिया हुआ है, रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है एप्सिलॉन आर जो कि 100 दिया हुआ है। हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, देखो V इक्वल टू 1/रूट म्यू एप्सिलॉन का यूज करेंगे। देखो म्यू बराबर हम म्यू नॉट इंटू म्यू आर लिख सकते हैं, पता ही है आपको। एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं, तो लिख लिया हमने इधर। अभी वैल्यू पुट कर दी हमने, म्यू नॉट की वैल्यू 9 दी हुई है, म्यू आर की वैल्यू 9 दी हुई है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 100 दी हुई, तो 100 पुट कर दी यहाँ पर। 9 इंटू 100 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का रूट आ गया ये, ठीक ना। अब देखो इसका 3 बाहर निकल जाएगा, इसका 10, तो 3 इंटू 10 ये बाहर निकल गया। अंदर क्या बचा, 1/रूट के अंदर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है 1 अपॉन देखो रूट के अंदर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू किसके बराबर होती है, सी के बराबर। सी से यहाँ पर मीनिंग है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। किससे मतलब मीनिंग है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सिंपल वे में हम कहें तो 1/रूट के अंदर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 10 हो जाएगा 1/30 इंटू 1/रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो दिस इज 1/30 इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड अपना क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखो नाउ सेकेंड, अ राडार ट्रांसमीटर जनरेट्स वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10⁻9 हर्ट्ज। व्हाट इज द वेवलेंथ? कोई राडार ट्रांसमीटर जनरेट वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10⁻9 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻9 हर्ट्ज, हमें उसकी वेवलेंथ निकालना है। तो हम देखो इस फार्मूले का यूज करेंगे, किस फार्मूले का यूज करेंगे, C इक्वल टू F इंटू लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/F। C की जो वैल्यू होगी, F की वैल्यू हमें 3 इंटू 10⁻9 हर्ट्ज दी हुई है, C की वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो लैम्डा इक्वल टू C/F हो जाएगा। सो दिस इज 3 इंटू 10⁸ अपॉन 3 इंटू 10⁻9 1/10 मीटर, सो दिस इज 10 सेंटीमीटर अवर आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट थर्ड, अ रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट एट 30 मीटर, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रॉडकास्ट। ये वेवलेंथ दी हुई है, क्या दी हुई है, वेवलेंथ। तो हमें क्या दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है 30 मीटर। फिर हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे, C इक्वल टू F इंटू लैम्डा। F इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/लैम्डा। दिस इज 3 इंटू 10⁸ F इक्वल टू 10⁻7 हर्ट्ज, दिस इज 10 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज। तो ये 10 मेगा हर्ट्ज हो गया, क्या हो गया, 10 मेगा हर्ट्ज क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। नाउ 4, हाउ लॉन्ग वुड गामा रेडिएशन टेक टू ट्रेवल फ्रॉम सन टू अर्थ, अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। देखो जितने भी रेडिएशंस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, जितने भी पार्ट्स हैं, उन सब का जो स्पीड है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है इन वैक्यूम, ठीक ना। स्पीड ऑफ द ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 3 इंटू 10⁸ इन वैक्यूम और फ्री स्पेस। तो आपको स्पीड दी हुई है और डिस्टेंस दी हुई है,
तो टाइम निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। गामा रेडिएशन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट्स है। ओके, तो यहाँ पर दिस इज सी इक्वल टू क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1.5 × 10⁻11 मीटर। स्पीड आपको पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब टाइम को हम इधर लाएंगे, स्पीड यहाँ आ जाएगा, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दिस इज 1.5 × 10⁻11, स्पीड 3 × 10⁸। इसको कैंसिल कर, इसको 2 आ जाएगा, दिस इज 3 हो जाएगा। तो 500 सेकंड क्या हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। 500 सेकंड्स उसे टाइम लगेगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ फिफ्थ, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज अ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3.20 × 10⁻⁻4 वोल्ट पर मीटर। व्हाट इज मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ओके, तो देखो यहाँ पर हमें ई नॉट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ई नॉट दिया हुआ है 3.20 × 10⁻⁻4 वोल्ट पर मीटर। बी नॉट निकालना है। हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, सी इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट, बी नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन सी, बी नॉट इक्वल टू 3.20 × 10⁻⁻4 अपॉन 3 × 10⁻8। दिस इज 1.07 × 10⁻12 टेस्ला क्या हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। अब 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, in plane electromagnetic wave the magnetic field oscillates sinusoidally with a frequency of 2.0 × 10⁻10 hertz and an amplitude of 46 Weber per meter square. Find the wavelength of the wave and amplitude of oscillating electric field, एम्पलीट्यूड ऑफ ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर हमें एफ दिया हुआ है 2.0 × 10⁻10 हर्ट्ज। एम्पलीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन्स बी नॉट दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है, बी नॉट दिया हुआ है। तो देखो एफ आपको दिया हुआ है बी नॉट 46 वेबर पर मीटर स्क्वायर हो गया। अब आपको एफ से हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं, तो वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन एफ होगा। सी 3 × 10⁸ लेना है आपको। दिस इज 2.0 × 10⁻10, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब उसने एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट पूछा है, तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। देखो सी इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट, तो ई नॉट इक्वल टू होगा सी इंटू बी नॉट 3 × 10⁸8 × 46, दिस इज 138 × 10⁸8 वोल्ट पर मीटर। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। नाउ 7, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखो इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव the electric field oscillate sinusoidally with a frequency of 2 × 10⁻10 hertz and an एम्पलीट्यूड ऑफ 48 वोल्ट पर मीटर। देखो इसमें फ्रिक्वेंसी तो दी हुई है, अब इसमें जो ई नॉट दे दिया गया, ई नॉट दे दिया गया, फ्रिक्वेंसी दिया है आपको। इस फ्रिक्वेंसी से हम वेवलेंथ निकाल लेंगे, ई नॉट से हम एम्पलीट्यूड ऑफ द ओसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो एफ हमें कितना दिया हुआ है 2.0 × 10⁻10 हर्ट्ज। तो इससे हम क्या करेंगे, वेवलेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन एफ, दिस इज 3 × 10⁸8 अपॉन 2.0 × 10⁻10, दिस इज 1.5 × 10⁻2 मीटर। अब ओसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का हमें एम्पलीट्यूड निकालना है, मतलब बी नॉट निकालना है, तो हमें ई नॉट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि दिया हुआ है 48 वोल्ट पर मीटर। तो देखो आपको पता है कि सी इक्वल टू क्या होता है,
ई नॉट अपॉन बी नॉट होता है। तो हमें क्या चाहिए है, बी नॉट चाहिए है, तो बी नॉट बराबर हो जाएगा ई नॉट अपॉन सी। दिस इज 48 अपॉन 3 इंटू 10⁻⁸ 16 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। तो ये अपना आंसर हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। ओके, नाउ नेक्स्ट, a laser beam has intensity 2.5 into 10⁻14 watt per meter square. Find the amplitude of electric and magnetic field in the beam। तो ये अपने सिलेबस में नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इन अ प्लेन electromagnetic wave the amplitude of the magnetic field is 5.0 into 10⁻⁻6 टेस्ला। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, मीन्स बी नॉट दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है, बी नॉट। फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ई नॉट पूछा है। तो हम सिंपल फार्मूला का यूज करेंगे, सी इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट से हम उसे फाइंड आउट कर लेंगे। ई नॉट को, ई नॉट क्या हो जाएगा, ई नॉट हो जाएगा सी इंटू बी नॉट। सी हमें क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, सबसे लास्ट में दिया रहता है। अभी एक्सरसाइज में हमें इस शुरू में दिए रहती हैं ये वैल्यू, ये दी हुई है वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू हमें शुरू में दी रहती हैं, उसमें हमें लास्ट में दी रहती है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो सी की वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू 10⁻8। उसके बाद आगे उसने पूछा है आपसे टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी पूछा है। तो टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी यू बार कितना होता है, 1/2 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, या फिर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर। दोनों में से किसी भी एक फार्मूले का यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो देखो दिस इज बी नॉट हमें दिया हुआ है। बी नॉट कितना दिया हुआ है हमें, बी नॉट दिया हुआ है 5.0 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। ई नॉट पूछा है, तो सी इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट, ई नॉट इक्वल टू सी इंटू बी नॉट। तो ई नॉट इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 10⁻8 इंटू 5.0 इंटू 10⁻⁻6, 15 इंटू 10 स्क्वायर वोल्ट पर मीटर, या फिर 1.5 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। अब टोटल एवरेज एनर्जी पूछा है, यू बार इक्वल टू 1/2 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये 1/2 है, ये बी नॉट है स्क्वायर, ये म्यू नॉट की वैल्यू 4π इंटू 10⁻⁻7। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 इंटू 10⁻⁻5 जूल पर मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। हम यू बार को इस फार्मूले का यूज करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यू बार इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर के फार्मूले का यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट 10, इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज विथ टाइम हैविंग एन एम्पलीट्यूड ऑफ 1.0 वोल्ट पर मीटर। फाइंड द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो देखो हमें एवरेज एनर्जी पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये फार्मूले होते हैं, देखो ये हमें दिया हुआ है, ई नॉट दिया हुआ है, 1.0 वोल्ट पर मीटर दिया हुआ है। एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4। टोटल एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या आता था, 1/2 आता था, इसमें 1/4 आएगा। एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर, 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको दी रहेगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 E1 स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। अब हमें एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यू ई बार के इक्वल होता है। यू ई बार हम निकाल चुके हैं यहाँ पर। तो 2.2 इंटू 10⁻⁻12 जूल पर मीटर क्यूब एवरेज डेंसिटी होती है। एवरेज डेंसिटी का मीनिंग होता है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी डेंसिटी का मीनिंग होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो उसका जो यूनिट होगा वो जूल पर मीटर क्यूब होगा। ओके, अंडरस्टूड।